हजरत बोले अब खामोशी से बैठ जा, अब ये कश्ती मदीने वाले पे छोड़ दे। आला हजरत खड़े हुए, मदीने की तरफ रुक किया और रुक करके बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा वो कौन सी डिग्री है? कहा बेटा वो अदब की डिग्री है। मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करो। अगर वहां जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। तभी तो किसी आशिक ने कहा है संभल के पाँव रख रहे हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अपनी सांस को भी रोक लेता हूँ ताकि मेरी सांसें भी यहाँ आवाज ना कर सके। जब तक सांस रुकी रहती है, जब तक मदीना में रहता हूँ, और जब सांस नहीं रुक पाती तो मदीने से वापस हो जाता हूँ। बेअदबी की वजह से मदीने में रुक नहीं पाता हूँ। सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन मुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिये दुरूद पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, ये प्रोग्राम जो इस मोहनपुर ठिरिया की सरजमीन पर मुनक़िद हुआ, जश्न साबिर पाक, इस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी देर से आप हाजिर आए और आपने इस प्रोग्राम को बखूबी समाअत किया। कमेटी वालों ने मेहनतें की, मौलाना नईम कादरी साहब ने मेहमानों को मदऊ किया, मुझे भी दावत दी, मैं हाजिर आया। बहुत अच्छा आप समाअत कर रहे हैं। मौसम का मिजाज थोड़ा ख़राब है, दुआ करें कि थोड़ी देर तक जो है और सही रहे ताकि ये प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर हो जाए। कि मामला ऐसा है कि बारिश कभी भी पड़ सकती है। अच्छे अच्छे कलाम आपने शोरा से समाअत किए। अब थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मेरी तकरीर के बाद भी मौसम अच्छा रहा तो आप अपने शोरा हजरात को एक बार फिर से सुन सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही सुनते रहे तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर आपको फिर दोबारा सुनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये रबीउन नूर शरीफ का महीना है कि जिसमें कायनात के मालिक व मुख्तार आका, हमारी बिगड़ी बनाने वाले आका, दुनिया में इज्जत दिलाने वाले आका, मर जाएं तो कब्र में जलवा दिखाने वाले आका, महशर में उठ जाएं तो शफाअत कराने वाले आका, इस महीने की 12 तारीख को तशरीफ लाए। बेशक सुभान। और तशरीफ लाने के बाद
सही तो चल रहा है, क्या करें। ठीक है, आप कभी कभी खुद ब खुद इसकी आवाज़ को ख़राब कर दे रहे हैं। ये अच्छा चल रहा है आपका, मैं इतना अजीब सा भोंडा आवाज़ लग रहा है, इसका भोंडा सा आवाज़ लग रहा है, भोंडा आवाज़ नहीं लगना चाहिए। आका तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आका ने 53 साल की जिंदगी मक्का में गुजारी। कितने साल की? 53 साल। 40 साल ऐलान नबूवत से पहले और 13 साल ऐलान नबूवत के बाद। ये 53 साल की जिंदगी आका ने मक्का शरीफ में हुक्म खुदा हुआ, फिर मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ आए। ये मदीने का नाम पहले यसरब था, ये बीमारियों का घर था। फिर जब नबी को हुक्म हुआ तो नबी मदीना आ गए, तो फिर ये बीमारियों का घर नहीं रहा बल्कि ये मदीना हो गया। यहाँ जिंदगी बसने लगी, यहाँ जिंदगियां बसने लगी, यहाँ बेकरारों को करार मिलने लगा, यहाँ गम के मारों को सहारा मिलने लगा, यहाँ मजलूमों का मसीहा आ गया। फिर मदीना आशिकों का मरकज बन गया। फिर मदीना ऐसा मरकज बना, ऐसा मरकज बना कि हर आशिक की ये तमन्ना है कि जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक बार मदीने की हाजिरी जरूर मिले। बोलो है कि नहीं? हर आशिक ये चाहता है कि मैं एक बार जिंदगी में मदीना देखूं, और वो मदीना देखूं जिसके बारे में किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, न ज्यादा है तराओ हुस्न पर चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। मदीने के लिए फिर आशिक बड़े बेकरार रहे। फिर तो हाल ये है, इमाम मालिक शरीयत के इमाम, शरीयत के 4 इमाम में एक नाम आता है इमाम मालिक का। पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी, सिर्फ एक बार हज किया। किसी ने पूछा हुजूर चाहते तो हर साल हज कर लेते, शरीयत के इतने बड़े इमाम है लेकिन एक बार हज क्यों किया? इमाम मालिक ने फरमाया फर्ज था इसलिए एक बार कर लिया, वरना एक बार भी हज नहीं करता। कहा हुजूर किस लिए? कहा हज करने के लिए मदीने से निकलना जरूरी है, मक्के जाना जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मदीने से कभी निकलूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं मौत आए तो मदीने की गलियां हो, महबूब की नगरी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जाऊं तो मदीने की गलियां हो, महबूब की नगरी हो, तब मेरा दम निकले। और फरिश्तों से रब पूछे बता ये मालिक कहाँ मर के आया है? तो फरिश्ते कह दे मौला तेरे नबी के मदीने में मर के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। जिंदगी में एक बार मदीने का मंसूबा जरूर बनाना। थोड़ा बेस बढ़ाइए इसका, जरा बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। मदीने का मंसूबा जरूर बनाना। और अब तो मदीना जाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब तो उम्रे के बड़े सस्ते सस्ते पैकेज निकल रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक मोबाइल ना लें और मदीना जा सकते हैं। एक मोबाइल की कीमत में इंशाल्लाह मदीना हो जाएगा, मैं जहाँ तक मेरा मानना है। अब तो मोबाइल बड़े बड़े महंगे आ रहे हैं, मामूली वाले मोबाइल में जो आमतौर से नॉर्मल होता है 50-60 हजार का, मदीना शरीफ जाना इंशाल्लाह जिंदगी की बहारें पता चलेगा कि वाकई जिंदगी अब मिली है। समझे, जिंदगी मदीने में। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन की अम्मी मदीने में है, और जोर से बोलो यार। सुभान हसनैन की अम्मी मदीने, हजरत हसन मदीने में है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजारों सहाबा की तुरबतें मदीने में है। वो जन्नतुल बकी जिसके अंदर सहाबा के इतने मदार हैं, खुदा की कसम नबी ने फरमाया कि जो इस जन्नतुल बकी में मदफन है जिसका, उसकी बख्शवाने की जिम्मेदारी मोहम्मद पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। आला हजरत कहते हैं उसी मदीने के बारे में कहते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा है वो मदीना, राजधानी है वो ईमान वालों, है ना। मदीना राजधानी है ईमान वालों, बहुत बड़ा है मदीना। आला हजरत उसी के बारे में कहते हैं बहुत बड़ा है मदीना। हम जैसों की तो औकात क्या है? आला हजरत अपने आप को करें हम जैसों की तो औकात क्या? आला हजरत सरकार ना मदीना शरीफ में सरकार के रोजे के सामने बैठ गए थे और कह रहे थे या रसूलल्लाह अपना दीदार करा दें।
मैंने ख्वाब में तो बहुत किया, जागते हुए करा दें। और आप करा सकते हैं, जब जिंदा हैं तो करा सकते हैं। तो 2 रातें बैठ के जो सरकार की जाली है उसके सामने दुरूद पढ़ते रहे, दीदार ही नहीं हुआ। क्या रातें गुजर गई? 2 गुजर गई और दीदार ही नहीं हुआ। तीसरी रात आई, फिर जाली के सामने बैठ गए। रात के 3 पहर गुजर गए, रात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। या रसूलल्लाह दीदार करा देते तो बड़ा अच्छा था। आका मदीना तो बुला लिया, अब दीदार और कराते हैं। सुभान अल्लाह। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ। हालांकि ये बात जो आला हज़रत ने डिमांड कर दी है, डिमांड बहुत बड़ी है। जागते हुए दीदार होना ये डिमांड बड़ी है। चलो ख्वाब में तो हजारों को दीदार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार को भी सरकार का ख्वाब में एक नहीं कई बार दीदार हुआ है। ये आज तहदी से ये बात आज मैंने, हालांकि मैं बयान नहीं करता हूं कभी, लेकिन आज तहदीस से नेमत के तौर पर मैंने बताई है कि नबी ने करम फरमाया, एक बार नहीं कई बार मैंने ख्वाब में दीदार किया, सरकार के जोड़ों की कसम। और मैंने सरकार की कब्र रसूल जो है, जो ओरिजिनल कब्र रसूल है, ओरिजिनल, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में खाकसार को उसका भी दीदार और ज़ियारत किया। हालांकि अंदर कोई नहीं देख सकता, जाली शरीफ में से भी अंदर का नजर नहीं आता, इसलिए दीवार बनी हुई है, फिर पर्दा लगा हुआ है, फिर दीवार बनी हुई है, फिर जाली लगी हुई है। अंदर जो ओरिजिनल कब्रें नहीं कोई नहीं दिख सकता, कोई नहीं, कच्ची कब्रें सरकार, समझ रहे हैं आप। फिर एक पहलू में हजरत अबू बकर लेटे हैं, फिर उनके पहलू में हजरत उमर लेटे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप सब मदीना शरीफ जाएं और अपनी आंखों से दीदार करें। तो आला हज़रत सरकार ने डिमांड तो बड़ी कर दिया कि आका मैं चाहता हूं, मैं जाग रहा हूं, मेरी आंखें खुली हों और आप रोजे से सामने से जागते हुए मुझे जलवा दिखाएं। बोलो डिमांड बड़ी है कि नहीं है? बहुत बड़ी डिमांड है यार, बहुत बड़ी डिमांड है। आका आप तो जिंदा हैं, फिर जलवा दिखाने में क्या जाता है? वो सब चलता रहा। और आपको मालूम है, जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। जब मदीना करीब हो तब दिल का आलम अजीब हो, और जो रोजे रसूल के सामने बैठा हो उसके दिल का आलम क्या होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब मदीना करीब हो तो दिल का आलम अजीब हो, और जो जाली के पास बैठा हो, और बैठने वाला भी कोई हमाशुमा नहीं है, बल्कि आशिकों का इमाम अहमद रजा बैठा हो। इधर बोले यार, आशिकों का इमाम अहमद रजा बैठा हो, तो फिर यार उसके दिल का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह बोलो। असल में थोड़ा सा आपको बता दूं डीप में जाकर, ताकि आपको मजा ही आ जाए। ये मोहनपुर ठिरिया है ना, ये बरेली में, ये बरेली है। और ये बातें अगर बरेली वालों को पता ना हो तो फिर किसे पता होगा कि नहीं? ये आला हज़रत हज करने जाने, अम्मी जान साथ में आला हज़रत की। अल्लाह तुम्हें एक हज ऐसा कराए कि तुम्हारी माएं, तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ में हो। क्या बात होगी यार, है? मालिक के जन्नत के पास अपनी जन्नत को लेकर जाएगा। हाय हाय हाय, वो मालिक के जन्नत मदीने में, वो तेरी जन्नत तेरे साथ में। या रसूल अब तो कुछ रह नहीं गया, मालिक के जन्नत आप जन्नत ही है, अब टिकट कंफर्म कर दो या रसूल अल्लाह। अब कुछ नहीं रह गया मेरे आका, अब तो टिकट कंफर्म हो ही जाए। आला हज़रत अपनी अम्मी जान के साथ जा रहे हैं, और आज तो नहीं जा रहे हैं, तकरीबन 150 साल पहले की बात होगी। 106 साल तो आला हज़रत के विसाल को हो गए। अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल विसाल के करीब गए, कुछ पहले भी गए होंगे, तो 125 साल की बात होगी। तो उस जमाने में ये उड़ने वाला जहाज तो था नहीं, और उस जमाने में ये स्टीमर भी नहीं था जो इंजन से चलता था, बल्कि कौन सा वाला जहाज था आप बताइए? पानी वाला था, लेकिन चलता कैसे था? हवाओं से, हवाओं से चलता था। नहीं चप्पू से भी चलता था, लेकिन समंदर में इतना बड़ा जहाज चप्पू से नहीं चल सकता था, वो फिर हवाओं से चलता था। समझ रहे हैं?
कुछ छोटी छोटी जो नाव होती हैं वो चप्पू से चल जाती थी, बड़ा जहाज बड़ा मुश्किल होता। तो वो ऐसे बंधे होते जैसे पर्दे आपने बांधे ना पिंडाल के, ऐसे पर्दे टैप बंधे होते थे। ये हवा आ रही है उड़ रही है ऊपर, ये काय का प्रेशर इसे ऊपर लेके जा रहा, हवा लेके जा रहा नहीं। तो ऐसे जब हवा का प्रेशर पड़ता था तो वो कश्ती को खींचता था और कश्ती चलती थी। 6 महीने भी लग जाते थे पहुंचने में मदीना, 1 साल भी लग जाता था, 1.5 साल भी, वो तो हवाओं के ऊपर था। तेज हवाएं चली जल्दी चलता था, धीमी चली तो धीरे चलता था, उल्टी चली वापस आ जाता था। समझ में आई बात? अगर हवा उल्टी चली, भाई नीचे से हवा चल रही है ऊपर जा रही है, ये ऊपर से पड़ेगी नीचे आएगी, उल्टी तरक्की हुई। तो भाई तरक्की करो, ये तो हमारा सफर 0 हो जाता है। हफ्ता भर सफर किया, पता चला वापस हवा आई वहीं के वहीं। तरक्की की तो तरक्की करने के बाद में जहाज का ब्रेक बनाया। क्या बनाया? ब्रेक जानते हैं? मोटरसाइकिल में भी होता है, कार में भी होता है, होता कि नहीं होता है? डिस्क ब्रेक भी आ गया अब तो। कौन कौन से ब्रेक आ गए हैं? तो ब्रेक बनाया। किसी ने जहाज का ब्रेक देखा है? नहीं देखा होगा। उस वक्त के जहाज का ब्रेक सुना है? सुना भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कैसा होता था। उस वक्त जहाज का ब्रेक होता था, उसको बोलते थे लंगर। क्या बोलते थे? ये वाला नहीं, वाला के उर्स में खिलाया जाता है, ये वाला नहीं। वो लंगर जो होता था वो होता था लटकने वाला। क्या करने वाला? उसको एक बड़े पत्थर को एक रस्सी में बांधा जाता था और उस रस्सी का एक किनारा जहाज में बांध दिया जाता था। ठीक वो लंगर हो गया। अब अगर उल्टी हवा चली तो वो पत्थर उठाया समंदर में फेंक दिया, रस्सी खिंच गई। खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? जहाज वहीं पर रुक जाता था। ये था लंगर। क्या था ये? पतंग उड़ाते हैं बच्चे, छोटा सा इंटी बांध के बच्चे ऐसे घुमा के डाल देते हैं, वो भी लंगर होता है। वो यही लंगर होता है। लंगर का काम है अटकाना लटकाना। अटका भी लेता है और वो लटका भी लेता है। यही काम कश्ती में करता था। वो अटक नीचे को खिंचाया करता था, कश्ती को वहीं अटका दिया करता था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सही चल रही है। वो चारों तरफ बंधे होते थे कश्ती के लंगर। अब जब कश्ती चलती थी तो वो अंदर रखे हुए होते थे, और जब उल्टी हवा चली डाल दिए, वहीं रुक गई। और जब हवा सीधी चली उठा लिए। लंगर क्या किए? उठा लिए और उठा के कश्ती में रख लिए, कश्ती पे चल पड़ी। अगर कश्ती कभी तूफान में फंस गई, कभी खपेड़ों में फंस गई, भंवर में फंस गई, डमाडोल होती थी, खतरा होता था पलट न जाए, तब भी लंगर डाल दिए जाते थे। लंगर खींच के उसके तवाज़ुन को बरकरार रखते थे, कश्ती को डूबने से और पलटने से बचाते थे। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहोगे बात मदीने की कर रहे, ये कश्ती का कहां से आ गया? तो इसी के अंदर ये भी मेंशन करना जरूरी था। आला हज़रत जा रहे हैं, वो इसी कश्ती में बैठे, लंगर वाली। तवज्जो है? अचानक तूफान में फंस गई आला हजरत की कश्ती, डगमगाने लगी। जैसे ही डगमगाई, कश्ती का जो मल्लाह था, जहाज का जो कप्तान था, उसने ऐलान कर दिया लंगरों को डाल दिया जाए, लंगरों को लटका दिया जाए। लंगरों को लटका दिया गया, कश्ती रुक गई, लेकिन तूफान तेज था, कश्ती बबली करना बंद नहीं हुई, जहाज का डगमगाना बंद नहीं हुआ। मल्लाह परेशान हो गया, कप्तान परेशान हो गया। उसने जहाज में ऐलान कर दिया, लोगों मेरा सारा तजर्बा जवाब दे चुका है, मेरी कश्ती जवाब दे चुकी है, जहाज का पूरा अमला जवाब दे चुका है। चंद ही मिनट में ये जहाज डूबने वाला है, ये जहाज बर्बाद होने वाला है। तूफान बहुत तगड़ा है, तूफान बहुत खतरनाक है। अब इस कश्ती को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सारे लोगों में चीखों पुकार मच गई, नफसी नफसी का आलम हो गया। मौत लोगों को सामने खड़ी नजर आने लगी। हाय क्या होगा, ये कश्ती अब डूब गई तो क्या होगा? हाय मौत सामने है, पूरी कश्ती के अंदर चीखों पुकार मच रहा है, पूरी कश्ती वाले चीख रहे हैं। जलसे में आने वाले जरा गौर करो, इस चीखों पुकार के आलम में अगर इस कश्ती में कोई सुकून से बैठा था तो वो एक ही शख्स था, और वो कोई और नहीं, बरेली से जाने वाला अहमद रजा था। आप सुकून से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। हारे तकबीर, हारे रिसालत,
वस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी माशाअल्लाह। आप सुकून से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। अब किसी ने कहा अहमद रजा क्या तुमने कप्तान का ऐलान नहीं सुना है? कप्तान ने ऐलान कर दिया है जहाज डूबने वाला है, कप्तान ने ऐलान कर दिया है कश्ती डूबने वाली है। तो तुमने अहमद रजा ऐलान नहीं सुना? आला हजरत ने फरमाया हमने तो ऐलान सुना है। तो कहा आप परेशान क्यों नहीं? तो अहमद रजा ने कहा एक ऐलान मेरा भी कर दो जहाज में। कहा तुम्हारा क्या ऐलान है? कहा ऐलान कर दो ये जहाज नहीं डूबेगा। क्या बात है, एक नहीं डूबेगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जहाज नहीं डूबेगा। ये बात मल्ला तक पहुंच गई, ये खबर मल्ला तक पहुंच गई। दीवाना मस्ताना ऐसा है जो कह रहा है जहाज नहीं डूबेगा। मल्ला परेशान, कप्तान परेशान, दौड़ा दौड़ा आला हजरत की बारगाह में आया और आने के बाद मैं कहने लगा अहमद रजा क्या आपको कश्ती चलाने का तजर्बा है? क्या आपने कभी जहाज चलाया है? क्या आप कभी मल्लाहगिरी किए हो? क्या आप कभी जहाज की कप्तानी किए हो? आला हजरत सरकार ने फरमाया नहीं, हमारे आबा व अजदाद ने कभी नहीं किया, हमें कश्ती का कोई तजर्बा नहीं, हमें जहाज का कोई तजर्बा नहीं। हमारी तो पूरी जिंदगी नामूस रिसालत की पहरेदारी पे गुजरी है। पूरी जिंदगी आला हजरत ने फरमाया मुस्तफा की नौकरी में गुजरी है। तो कहा रजा फिर आपने ऐलान कैसे कर दिया? लोगों में एक नया भरम कैसे पैदा कर दिया कि ये जहाज नहीं डूबेगा? आला हजरत सरकार ने कहा ओ जहाज के कप्तान मैं तेरी जबान पे भरोसा करूं या मदीने वाले के फरमान पे भरोसा करो? तू कहता है डूब जाएगी और मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर कभी सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो तो तुम हादसे से महफूज रहोगे। मैं वो दुआ पढ़ के तेरी कश्ती में बैठा हूं तो मुझे मुस्तफा की हदीस में यकीन है कि तू कहता है डूबेगा मगर नबी का फरमान कहता है नहीं डूबेगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी माशाअल्लाह। तू कहता है डूबेगा, आला हजरत सरकार ने फरमाया और मेरे नबी का फरमान कहता नहीं डूबेगा। लोगों हदीस शरीफ है जब भी सवारी में सवार हुआ करो ये दुआ पढ़ लिया करो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ के मोटरसाइकिल पर बैठा करो, ये दुआ पढ़ के कार में बैठा करो, ये दुआ पढ़ के हवाई जहाज में बैठा करो, ये दुआ पढ़ के आप सफर शुरू किया करो। इंशाअल्लाह सफर के हादसा से महफूज रहोगे। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है और जो नबी फरमा दे वही हक है। दुनिया की मशीनरी एक तरफ, दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ, दुनिया का तजर्बा एक तरफ, मुस्तफा की जबान एक तरफ। आला हजरत ने कहा ए कप्तान अब तू अपने लंगरों को उठा दे, अपने कश्ती के लंगर उठा दे। अब ये कश्ती डूबेगी नहीं बल्कि तूफान से निकल जाएगी। डूबते को तिनके का सहारा होता है। कप्तान ने जब आला हजरत की बात को सुना तो उसने हुक्म दे दिया कश्ती के पूरे अमले को कि लंगरों को उठा दिया जाए। लोगों लंगर को उठा दिया गया। अब कप्तान आला हजरत की बारगाह में खड़े होकर बोला अहमद रजा मैंने लंगर तो उठा दिया है लेकिन क्या ये कश्ती वाकई तूफान से निकल पाएगी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्ती तुम ही पर छोड़ी। खुदा की कसम ये बात मैंने ऐसी बयान कर दी ना, गोरखपुर में मैंने ये बात बयान कर दी थी। गोरखपुर बिहार का बॉर्डर है। लोगों ने खुदा की कसम मचल गए। तो बरेली के लोगों को ये बात इतनी कम समझ में आने दो यार। अब तो तुम्हारी जान कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। अब पहुंच गई फिर ये कश्ती डूबी नहीं, ये वाकई भंवर से निकल गई। जो उनके नाम पर सफीनों को छोड़ दिया जाए तो वो सफीने डूबते नहीं हैं बल्कि वो सफीने खुदा की कसम तैरा करते हैं। पहुंच गई कश्ती और पहुंच गए मेरे आका आला हजरत मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह।
अच्छा लग रहा नहीं है? लग रहा अच्छा? सच में बताओ। अल्लाह सलाम रखे आप पहुंचे। थोड़ा सा आला हज़रत का सफर बता दूं ये हज का, इजाजत हो तो मतलब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बरेली के हो। फख्र करो अपने आप पे कि अल्लाह ने आपको बरेली में पैदा किया है। हाँ, लोग बरेली देखने के लिए तरसते हैं, आप बरेली में सही बात है। रहने वाला अफ्रीका का भी हो, अगर सुन्नी है तो कहता मैं बरेलवी हूं, फख्र से कहता है। ये शान है आपके शहर की। हाय हाय, अल्लाह ने पूरी दुनिया को ऐसा बना दिया। आला हजरत ने जब नबी से मोहब्बत की ना, तो अब कोई भी आशिक होगा उसकी पहचान बरेलवी से होगी। जब हज करने जाते हैं तो कभी हाजी लोग पहले मदीना चले जाते हैं, कभी मक्का चले जाते हैं। होता नहीं होता ऐसे? कभी पहले जो फ्लाइट पहले पहुंचती हैं वो उनको आला हजरत बोले अब खामोशी से बैठ जा, अब ये कश्ती मदीने वाले पे छोड़ दे। आला हजरत खड़े हुए मदीने की तरफ रुक किया और रुक करके बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर को सब नहीं सुनते हैं क्योंकि भेजा सब में समझना होता ही नहीं। सबके IPS IAS बनते हैं क्या? सब बोलो, सब नहीं बनते। तकरीर सब यूं नहीं सुनते कि तकरीर समझने की चीज है। और नात शरीफ तो अगर नहीं भी समझ में आए तो खाली झूमो। जो सही बात है, नात सुन के इश्क जो है झूमने पे मजबूर करता है। आप इश्क में नात सुनेंगे, अगर नहीं भी है तो आप झूमेंगे, मैं भी झूमूंगा। इसलिए कि नात जो है सिर्फ इश्क से ताल्लुक रखती है। तकरीर में कभी जहन्नम का भी जिक्र होगा जो आपके मिजाज के खिलाफ होगा। तकरीर में कभी नमाज की बात भी बताई जाएगी जो मिजाज के खिलाफ होगी। ज़कात की भी बात बताई जाएगी जो मिजाज के खिलाफ होगी। बात है कि नहीं? तकरीर में झंझोड़ा भी जाएगा, कड़वी खरी खोटी भी सुनाई जाएगी। ठीक है, तो तकरीर नहीं सबको समझ में आता। ठीक है, नात जो है समझ में यूं ज्यादा आती है कि वो सिर्फ इश्क से ताल्लुक। अच्छी बात है, नात से झूमो ये भी अच्छी बात है, लेकिन तकरीर जरूर सुनो। एक बात बताऊं, खुदा की कसम अगर तुमने तकरीर उलमा की सुनना बंद कर दी ना, तो एक दिन वो भी आएगा ना कोई नात सुनाने वाला होगा ना कोई नात सुनने वाला होगा। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूं। बहुत बड़े पीर साहब हैं बिलग्राम शरीफ के, नाम है हुजूर सुहेल मिल्लत। आप फरमाते हैं उनका ये कौल, उन्होंने कई बार मुझसे कहा, बोले मुफ्ती गुलफाम साहब जब सुन्नी होंगे तभी तो सुहेल मियाँ के हाथ चूमेंगे। बात समझो, जब सुन्नी नहीं होंगे तो सुहेल मियाँ के हाथ कौन चूमेगा? मुफ्ती गुलफाम की तकरीर कौन सुनेगा? हकीकत बात है कि नहीं? सुन्नी होंगे तब ना यार। और आज देखो बड़ी तेजी से दूसरे मजहब हमी में से कट कट के बनते चले जा रहे हैं। बोलो बनने के नहीं बनने हैं? हम पहले एक थे, लेकिन अब ये अहले हदीस निकल गए, देवबंदी निकले, ये निकले, वो निकले, सब तुम्हारी जमात से निकल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुम सो रहे हो, उलमा से दूरी है, उलमा से दूरी है तुम्हारी। इसलिए उलमा से करीब हो, बात को समझो ताकि तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो सके। समझ रहे हैं आप? ताकि ईमान और अकीदे की क्या हो सके? हिफाजत हो सके, ईमान और अकीदे की हिफाजत हो सके। हाय हाय हाय। तो आला हज़रत सरकार मक्का शरीफ जब तशरीफ ले गए और तवाफ़े काबा किया। क्या किया? तवाफ़े काबा किया। और जब काबे का तवाफ आला हजरत सरकार ने किया तो तवाफ करके जब मदीने की तरफ रुख किया, सुभान अल्लाह, किधर रुख किया? तो आला हजरत ने पुकारा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तू रजा। काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और ये कहते हुए ऐलान करते हुए पहुंचे मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। पहुंचे कहां?
मदीना शरीफ। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो वहीं आ जाएं कि आप सरकार की जाली शरीफ के पास में बैठ के आका दीदार करा दे तो अच्छा था। 2 रातें गुजर गई, दीदार नहीं हुआ। तीसरी रात आखिरी मरहले में दाखिल थे, लेकिन दीदार और दीदार होना कोई आसान काम नहीं, इसलिए कि आला हजरत नबी के आशिक हैं। तो यहाँ कोई एक आशिक थोड़ी आता है, यहाँ तो एक से बड़ा एक आशिक आता है। बोलो भाई, बात है कि नहीं? फरिश्ते भी 70,000 सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, लेकिन जो एक बार आ गए उसे दोबारा आने की मोहलत नहीं दी जाएगी। दोबारा आने की मोहलत। और ये हाल है कि एक बुजुर्ग को अगर कोई मदीना शरीफ चला जाता और मदीना शरीफ से जब जाकर वापस आता तो ये बुजुर्ग उससे उसके घर मिलने जाते, उसके हाथों को चूमते, पैरों को चूमते, आंखों को चूमते, उसे गले से लगा लेते। इस बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि अब कोई मदीने से जब वापस आता है तो आप हाथों को चूमते, आंखों को चूमते, पेशानी को चूमते, पैरों को चूमते, गले से लगा लेते हैं। तो कहने लगे वजह ये है मेरा इश्क मुझे ये करने पे मजबूर करता है, मैं हाथों को इसलिए चूमता हूँ। तो नबी के रोज़े की जाली छू के आया होगा, पेशानी को इसलिए चूमता हूँ, मस्जिद नबवी में सजदे करके आया होगा, पैरों को इसलिए चूमता हूँ, नबी की नगरी में चल के आया होगा, इसलिए मैं चूमता हूँ और गले से लगा लेता हूँ। इन बुजुर्ग का यही काम था। कोई मदीने से आता तो उससे मिलने जाते, हाथ को चूमते, पैर को चूमते, पेशानी को चूमते, आंखों को चूमते, गले से लगा लेते। इनका बेटा जवान हो गया और जवान होने के बाद में बेटे ने बाप से कहा, बाप मैं भी जाना चाहता हूँ मदीना, अगर इजाजत है तो कहा नहीं। कहा बाप अगर गैर कोई मदीना जाए तो आप उसके घर जाके उसके हाथ चूमते हैं, आप उसके पैर चूमते हैं, आप उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, आंखों को चूमते, गले लगाते हैं। खुद का बेटा जवान होकर मदीना जाना चाहता, मना करते हैं। ये कौन सा इश्क है? ये कौन सी मोहब्बत है? गैरों को गले लगाते हैं, अपना बेटा जाना चाहता, मना करते हैं। कहने लगे बेटे मैं तो चाहता हूं पूरी जिंदगी मदीने में रहूं, लेकिन मदीना जाने से पहले एक डिग्री लेना जरूरी है, वो डिग्री पहले ले लो, और जब वो डिग्री आ जाए तब मदीना जाओ। कहा वो कौन सी डिग्री है? कहा बेटा वो अदब की डिग्री है, मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करो। अगर वहां जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। तभी तो किसी आशिक ने कहा है, संभल के पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्र के आला हजरत जश्न साबिरे पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। और आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कहा बेटे पहले अदब की डिग्री हासिल करो, उसके बाद मदीना शरीफ जाने की कोशिश करो। और आप भी जितने यहाँ बैठे हैं कान खोल कर सुने, अल्लाह अगर वो साथ आपकी जिंदगी में लाए, वो टाइम वो घड़ी जिंदगी में लाए तो मदीना जाने का मौका मैसर आए तो जलसे में आने वालों खुदा की कसम मदीने में जाओ तो बहुत अदब के साथ रहना। वहीं कहीं वहां इतनी जोर से भी ना हंस देना कि वहां आपका हंसना भी वहां पर बेअदबी में शामिल हो जाए। वहां चलना भी तो निगाहों को झुका के चलना। मदीना मुस्तफा की नगरी है, वहां अदब की डिग्री सामने रखना। अगर मदीने में अदब का लिहाज रखा तो खुदा की कसम तेरा हज भी कबूल होगा तो जन्नत की सनद लेके आएगा। सुभान अल्लाह। हज भी कबूल होगा और जन्नत की सनद लेके आएगा। और मदीने में अगर बेअदबी हो गई तो खुदा की कसम तो सारे आमाल पर पानी फेर के आएगा। मदीने में जाओ तो अदब की डिग्री लेके जाओ। एक बुजुर्ग तो मदीना जाते सारे मुरीदीन के साथ 6 महीने उन्हें जाने में लगते, और जब मदीना शरीफ पहुंचते ना तो 30 सेकंड नहीं रुकने देते। मुरीदों को कहते चलो वापस घर। पीर के कहने पे मुरीद वापस 6 महीने आने में लगते। घर आते तो सामान नहीं खोलने देते, कहते चलो मदीना। यहाँ मदीना आए तो मदीना ना रुकने दें, यहाँ घर आए तो घर ना रुकने दें। पूरी जिंदगी सफर में गुजर रही है, 6 महीना आने में, 6 महीना जाने में। एक दिन मुरीदों ने सवाल कर दिया, हुजूर अगर मदीने में रुकना नहीं है तो फिर आते क्यों हैं? और जब आ ही जाते हैं तो इतनी जल्दी जाते क्यों हैं?
तो जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने, मेरे नबी के आशिक ने, ओ मेरे गुलामों और मेरे मुरीदों, सही बात तो यह है मैं घर यूं नहीं रुकता कि मुझे घर की जिंदगी पसंद नहीं है। मैं मदीने जाता हूँ तो दिल को सुकून रहता है कि मदीने का मुसाफिर हूँ। मदीने से आता हूँ तो दिल को सुकून रहता है कि मैं मदीने का मुसाफिर हूँ। तो कहा हुजूर फिर मदीना में रुक क्यों नहीं जाते? कहा मैं मदीने में इसलिए नहीं रुकता वहां कहीं बेअदबी ना हो जाए। मैं जब मदीना में जाता हूँ, मुस्तफा के रोज़े के करीब जाता हूँ, तो मैं अपनी सांस को भी रोक लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी सांस की आवाज यहाँ की हवाओं पर ऊंची हो जाए, मेरी सांस की आवाज कहीं यहाँ की फजाओं में ऊंची ना हो जाए। अपनी सांस को भी रोक लेता हूँ ताकि मेरी सांसें भी यहाँ आवाज ना कर सके। जब तक सांस रुकी रहती है, जब तक मदीना में रहता हूँ, और जब सांस नहीं रुक पाती तो मदीने से वापस हो जाता हूँ। बेअदबी की वजह से मदीने में रुक नहीं पाता हूँ। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुजुर्गों का अदब है। कान खोल करके सुने। आप नाज शरीफ सुनते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं और बहुत झूमते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन यार ये कौन सा इश्क है कि नाज शरीफ सुनते हुए तो तू बहुत झूम रहा, बहुत झूम रहा, बहुत झूम रहा, लेकिन मुस्तफा का जर्रा बराबर भी है नहीं, जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं। शराब पी रहा, हया नहीं आती मुस्तफा की। झूठ बोल रहा, हया नहीं आती मदीने वाले की। सूद खाता, हया नहीं आती के मदीने वाले मुस्तफा की। क्या जवाब देगा मैदान महशर में? नबी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हयाई के काम करता है, जर्रा बराबर हया नहीं आती कि कयामत में मुस्तफा का सामना होगा, जवाब क्या देगा? हया किया करो। आला हजरत इसी को तो कहते हैं शर्म नबी खौफ खुदा। ये भी नहीं, वो भी नहीं।